स्वागत है आप सभी का अपने परिवार अपना गुरुकुल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट्स। किस चीज़ के होंगे ये है हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट्स, जिसका एग्ज़ाम जो है मई के फर्स्ट वीक में करने का टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट्स 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा ये प्लेलिस्ट बनेगी। और ऐसे ही हम हिंदी के, जीएस के और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो यूपी जीके है, इन सारे चीज़ों के भी हम जो है करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट्स। तो प्रैक्टिस सेट्स का मतलब होता है फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना, थोड़े समय में ज़्यादा रिवीजन करना। और जो आपने चैप्टर तो सारे पढ़ लिए होंगे, कहीं से पढ़े हों, तो यहाँ पे हमें करना है सिर्फ प्रैक्टिस। और ये सारी प्रैक्टिस हमारी होगी किसकी? प्रीवियस ईयर बेस्ड। जो हमारे प्रीवियस ईयर 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उससे जो है क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करा और मिक्स प्रैक्टिस सेट होगी है पूरी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें और क्या क्या है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है सारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का हुआ था 2024, उसमें के लिए वो प्रश्न है सारे। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपना गुरुकुल अपना गुरुकुल टीजी पे। ये टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा से। तो इसका स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? To gain 8% after allowing a discount of 8-10%, by what percent must the market price be hiked from the cost price? मतलब क्या दे रखा है? To gain 8%, 8% हमको गेन करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे 8% गेन करना है, बट हमको 10% का डिस्काउंट भी देना है साथ में। तो उन्होंने पूछा जो कॉस्ट प्राइस है वो जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए लॉन्ग ट्रिक से तो आपने बहुत करा होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसमें मांगते हैं सबसे ज़्यादा टाइम। लेकिन टाइम होता है बाउंड, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो उसमें हमें करना होता है जल्दी जल्दी काम, जिसमें हमारी ट्रिक्स काम में आती हैं और शॉर्ट मेथड काम में आते हैं। लॉन्ग मेथड समझने के लिए तो आसान है, लेकिन उससे हम करने बैठेंगे तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो मैं इस पूरे जो प्रैक्टिस सेट्स में कराऊंगा सब में मैं आपको लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है एक्यूरेसी के साथ, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है 8% का गेन चाहिए। अब देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे CP, ठीक है, लिखेंगे हम CP, SP, MP, ये तीन होते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू गेन 8%, 8% हमको गेन करना है। 100 से हमको 108 चाहिए, पहली शर्त। फिर कह रहा है 10% का हमको डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस हमारा मान लो 100 है, 10 का डिस्काउंट दिया, कितना हो गया? 90। अब इस टाइप के आपने करे होंगे जो है रेशियो प्रोपोर्शन में, A-B का रेशियो है, C-D का रेशियो है, तो A और D का रेशियो क्या होगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन चुका है। तो अब इसको करना सिंपल है। क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए? अब जो है ये 90 जो है इसको 90 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। 108 को 108 लिखेंगे। अब इनने पूछा क्या, अब उसको देखते हैं। इनने पूछा मार्केट प्राइस जो है कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। हमें रेशियो किसका चाहिए होगा? अगर हमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का खेलना है तो रेशियो किसका चाहिए? रेशियो चाहिए हमें MP का और CP का। तो बस हमको SP से कोई मतलब ही नहीं है, हम डायरेक्ट इससे करेंगे कि हमको निकालना है रेशियो। देखो 100 से 100 जाएगा, 90, 9 10 जा 90, 9 9 90, 9 1 कम 9 और 9 9 दूनी 18। 10 को काटेंगे 2 पंजे
दो छः, रेशियो आया 5 से 6। अब कोई चीज़ हमारी 5 थी, उसको हमने 6 में बेच दिया, मतलब 1 का गेन लिया कितने पे, 5 पे, तो टोटल पे कितना लिया, 100% परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये होगा हमारा आंसर 20%। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। ये थी शॉर्ट ट्रिक। मैंने बताया आपको इसलिए टाइम लगा, लेकिन अगर आप फटाफट करेंगे कि सीपी हमारा ये दे रखा है 100 से 108 होगा, वो हमारा 100 से 90 होगा, 90 इधर रखेंगे, 108 उधर रखेंगे, तो सीधे सीधे ये काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B is 3:2। 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद क्या होगा, द सम ऑफ एजेस विल बी 80। 10 साल बाद जो इनकी सम का एज होगा वो 80 होगा। तो इसमें क्या करना है, पता क्या करना है, प्रेजेंट एज का, उनका प्रेजेंट एज निकालनी है हमें, क्या क्या प्रेजेंट एज होगी। तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन जाना इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन आसपास के हैं और इतना ऑप्शन चेक करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इसको हम करेंगे किस चीज़ से, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक मतलब थोड़ा सा फटाफट करेंगे। देखो इनने क्या कहा है, रेशियो है 3:2, मतलब एक की एज होगी 3x, एक की एज होगी 2x, सॉरी फिर आएगा 2x, दोनों की एज हो गई। 10 साल बाद क्या होगा, 3x + 10, ठीक। इसकी क्या होगी, 2x + 10, बढ़ गई दोनों की 10 साल। अब इनने कहा दोनों का सम कर दो, बराबर किसके, 80 के, बराबर किसके, 80 के। हो गया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका प्रेजेंट रेशियो है, 10 साल बाद इसका जो सम है, एज का सम है दोनों का, वो हो जाएगा हमारा कितना, 80। फिर 10 साल बाद हमने करके 80 कर दिया बराबर में। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 3 तो 5x प्लस करेंगे 20 = 80, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 × 45, 15 दूनी 30, आंसर, ठीक। यहाँ बचेगा 60 और 5, 15 चौका 60, सॉरी ये रहेगा हमारा थोड़ा 4 बार में जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 60 और 15, ये होगा हमारा 60 और बचेगा हमारा 5x होता है, मतलब x की वैल्यू आएगी 12, 12 पंजे 60, तो 12 तियाँ 36 और 12 दूनी 24। ये हमारी प्रेजेंट रेशियो हो गया इनका एज का। x की वैल्यू हमने कहाँ लगा दी, एक इसमें लगा दी, एक इसमें लगा दी, हमें मिल गया आंसर, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी जो है UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, UP जी एग्ज़ाम हुआ था जो कांस्टेबल का, उसमें आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा CI का है। इसमें भी बहुत शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है, जो लोग लंबी ट्रिक बताते हैं नहीं लगाना उसको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट से करेंगे फटाफट। देखो 4% है, पहले देखते हैं 4%। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ डॉक्टर बोरोड ₹3,825 एंड ही रिटर्न द मनी इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। इतना रुपये उसने लिया डॉक्टर ने, और 2 इंस्टॉलमेंट में 2 साल में इंस्टॉलमेंट दी और बराबर कर दिया, अपना सरंजाम ख़त्म कर दिया। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है ये, तो एनुअल रेट क्या दे रखा हमें, 4%। तो इनको हमको फाइंड करना है ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, फाइंड कर लेते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है, 4%। सबसे पहला काम 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, जो कि होता है 1/25, ठीक, जो कि होता है 1/25। अब रुपये क्या होगा, 25 से 26, 25 से होगा 26 पहले साल में। दूसरे साल में क्या होगा, कंपाउंडिंग होती है ना, तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर बढ़ता है। 2 साल का होगा तो 2 वैल्यू की पावर 2 हो जाएगी, 3 के लिए होगा वैल्यू की पावर 3 हो जाएगी।
तो इसका क्या होगा, अगर हम इंस्टॉलमेंट निकाल लें तो, अगर हम डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें मेथड अलग होता है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 और इसका 26 का स्क्वायर 676। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है वो बताता हूँ आपको। ये जो आएगा टोटल, ये टोटल आएगा, ये होगा हमारा सम, ये टोटल आएगा, ये होगा हमारा अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा CI होगा। ये हमारी एक इंस्टॉलमेंट, ये हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होती है, उसने भी लिखा भी है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये चीज़ लिखी हुई भी है। तो हम इंस्टॉलमेंट को पहले कर ले रहे हैं बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर ऊपर भी 26 से मल्टीप्लाई, इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा हमारा 650। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ के क्या हो जाएगा, ये 1275 और ये हमारा एक इंस्टॉलमेंट आ गई 6760। दे क्या रखा है हमको, पूछा क्या है, अब वो देखते हैं। दिया हुआ है हमको कितना रुपए लिया गया है, इसका मतलब हमको वैल्यू दे रखी है 1275 की। कितनी वैल्यू दे रखी है, 3825 की वैल्यू किसकी है, 1275 की। हमको चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी 1275 की। कितनी, 3825 1275। हमको चाहिए 676 की, 676 की, क्योंकि ये हमारा एक इंस्टॉलमेंट है और उसने पूछा है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल से हमको दे रखा है प्रिंसिपल की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट की निकालनी है, मतलब 1275 की दे रखी है, 676 की निकालनी है। 676 की निकालेंगे हम वैल्यू, देखो 676। तो इसको काटा पीटी करेंगे अपना मस्त एकदम पूरा। तो 12 7 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो पूरा 3 बार में जाएगा, फिर 6 18 यूनिट डिजिट एक ही में 8 है, तो आंसर आएगा हमारा क्या, A 20 28। ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये 3 बार में जाएगा। 6 18 सॉल्व नहीं करना होता पूरा, इसमें भी हमेशा पूरा सॉल्व नहीं करना होता क्वेश्चंस को देखना होता, यूनिट डिजिट डिजिटल सम सब कुछ लगाना होता है। जहाँ आपको जितना टाइम बचा मिले उतना टाइम बचाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, विच विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 24 48 60। तो देखो सबसे छोटा नंबर हमको 0 दिख रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, खत्म। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, ये गया ऑप्शन 120। 24 सो रहा है, 5 बार में जा रहा है, हो रहा है। 60 सो रहा है, हो रहा है, 2 बार में जा रहा है, 60 दूनी 120, लेकिन 48 से नहीं हो रहा, ये भी खत्म। 24 से, अब देखो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, इससे बड़ा नंबर है ये 240। 240 के क्या करना है आपको, 24 से डिवाइड करके देखना, हो रहा है भाई। 60 से हो रहा है, 48 का 5 गुना 240। हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल 240 हमारा आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया था, और ये भी हमारा किस में आया हुआ है, यूपीडी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। इस सारे की टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा प्रैक्टिस सेट आ रहा है, कब क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, और ये 25 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि अभी जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि नेक्स्ट मंथ में जून के मंथ में होने वाला है, उसमें आने की, मतलब इसी बेसिस पे आएगा, लगभग यही सेम पैटर्न रहने वाला है और ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है हमको द सम ऑफ 2 नंबर इज 36।
देखो 2 नंबर का सम दे रखा है 36, ठीक है। HCF दे रखा है 4, नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट हो जाएगा। देख कैसे करना, क्या है इसमें आपको 2 नंबर का सम दे रखा है HCF। नंबर क्या होता है HCF इंटू रेशियो, HCF इंटू रेशियो। जैसे मान लो हमने ले लिया 8 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है। 8 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे और 2 ले लिया। इसमें कॉमन क्या है 2, ये 4 और ये 2 कॉमन, ये 1। अब देखो ये HCF है इनका और ये रेशियो है, 4:1 रेशियो है। अगर इस HCF को हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब इन डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा नंबर आ जाएगा, आ गया नंबर। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है जो हमको लगाना है। क्या करना है 4, पहला नंबर हम लिखेंगे 4x, दूसरा आएगा हमारा 4y, दोनों का सम दे रखा है 36। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा खत्म। x प्लस वाई क्या हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा x प्लस वाई 9। तो कर लिया बंद। अब क्या है, अभी देखेंगे हम पेयर, पेयर कौन कौन से बनने हैं। x प्लस वाई के ऐसे पेयर, देखो पहले पेयर बना लेते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू, 1 और 8 9 होता है, ठीक है। 2 और 7 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, 4 और 5 9 होता है। अब आप फटाफट ये क्या करेंगे, इतना करेंगे, फिर 1 2 3 4 लेके 4 आंसर लाएंगे और बाकी चले जाएंगे, कहेंगे हमारा क्वेश्चन हो गया सही। लेकिन वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। क्यों होगा, इसमें जो है दोनों जो भी x और y है, दोनों में जो है प्राइम नंबर चाहिए होता है, दोनों में कोई भी कॉमन रेशियो नहीं होना चाहिए, कॉमन डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 6 में ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, मतलब ये वाला पेयर नहीं लिया जाएगा। प्राइम को प्राइम नंबर लेने, को प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर लेने। देखो ये इससे नहीं कट रहा, मतलब ये इसको हम ले सकते हैं, पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, कितने बने, आंसर आएगा हमारा कितना 3। ये था हमारा आंसर। इसमें जो है मेन बात याद रखना है, कोई भी ऐसे नंबर नहीं लेने हैं जो एक दूसरे से कट रहे हैं, आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, एक दूसरे में उनके एक दूसरे में कोई कॉमन ही ना हो, सीधी बात ये रहती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, अ ट्रेन इज रनिंग एट 23.6 किलोमीटर एंड टेक 30 सेकेंड टू पास द प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म को पास करने में वो 30 सेकेंड लेती है, जबकि वो 23.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। नेक्स्ट आगे, इट टेक 11 सेकेंड टू पास द मैन वॉकिंग एट 12.4 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये है अपोजिट डायरेक्शन। इसका पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, फिर आएंगे इस पर। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रेन जा रही है इधर एक्स स्पीड से और दूसरी इधर जा रही है वाई की स्पीड से, तो इनका जो कंबाइंड स्पीड होगी वो होगी हमारी एक्स माइनस वाई। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक ट्रेन इधर जा रही है एक्स की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो सेम डायरेक्शन है ये, ठीक। ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो होगा एक्स प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती हैं, याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगी, सेम डायरेक्शन में माइनस होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कौन, व्यक्ति, जो भी इंसान है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इंसान को एक पॉइंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट है जिसको वो पास कर रही है, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, तो इसका मतलब हमें ये पहला वाला तो कुछ नहीं है, पहले वाले को देखना ही नहीं है, इस पहले वाले टाइम को देखना नहीं है, हमें मतलब है एक वैल्यू 11 2 वैल्यू और ये 3 वैल्यू, इन 3 वैल्यू से मतलब है, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम हमको 11 सेकंड लग रहे हैं, बराबर स्पीड कितनी है, फाइंड करनी है ट्रेन की लेंथ,
ठीक है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितनी है x, हमने मान ली ट्रेन की लेंथ है x और स्पीड कितनी हो गई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ के कितना आएगा हमारा 23 ये आएगा 23.6 को जोड़ेंगे जब 12.4 में, तो ये जाएगा 0, एक कैरी जाएगा और ये 6 और ये 3, 36। ये आएगा हमारा कितना 36। अब ये है किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 की जब इधर मल्टीप्लाई हो 11 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा 110। बात खत्म, सॉल्यूशन हाथ। अब ये क्या कर रहा था, मैंने चेंज करा था, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आते हैं, देखो जब भी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को। और किलोमीटर पर आवर में दे रखा है कोई चीज़, हमको जाना है मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटे में जाना है, जाना छोटे में है ना, ऊपर छोटा रखो नीचे बड़ा रखो, 5/18, इतना सा कॉन्सेप्ट है। 36 था हमारा, किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने चेंज किसमें कर दिया, मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करा था, 5/18 से, बड़ा था छोटे में ले गए, ठीक। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, ट्रेन टेक 11 सेकेंड एंड 10 सेकेंड टू क्रॉस 2 मैन। 2 आदमियों को, एक को 11 सेकेंड में, एक को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है इन द सेम डायरेक्शन। सबसे मेन पॉइंट रखना है, देखना है सेम डायरेक्शन। स्पीड क्या है और द ट्रेन एट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड क्या करनी है, ट्रेन की स्पीड। सबसे सिंपल है, देखो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, इसे हम देखेंगे कांस्टेंट क्या चीज़ रहती है, क्या चीज़ कांस्टेंट है, पहले वो देखते हैं। कांस्टेंट हमारा डिस्टेंस है। ट्रेन जो है 2 आदमी को पार कर रही है, 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट मान लेंगे, 2 पॉइंट को पार कर रही है, तो वो अपनी लेंथ को पार करेगी, ठीक है। अपनी लेंथ को पार करेगी, इसका मतलब डिस्टेंस वो दोनों टाइम सेम ही चलेगी। तो d1 = d2 रहेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम लेंगे। इसमें हम ये पहला वाला जो ये जो है पहला वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 11 वाला जो है पहले की स्पीड है 6 के लिए, ठीक है, 6 वाले का। 10 वाला जो है वो 5 वाले का है। बस इतना ही हमको देखना है और क्वेश्चन खत्म। देखो स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, x मान ली, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैन की स्पीड होगी कम। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो x माइनस, सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा, अपोजिट में प्लस होता है। x माइनस क्या करना पड़ेगा 6, पहले हम 6 का लेंगे, डिस्टेंस नहीं, ये आ गया हमारा कितना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, x माइनस का 6, टाइम कितना लग रहा है, पहली वैल्यू को 6 को 11 सेकेंड। इसकी स्पीड से चल रही थी 6 पे वो चल रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, 11 सेकेंड में पार कर दिया, माइनस कर लिया, रिलेटिव स्पीड आ गई, डिस्टेंस पहले का हो गया। और दूसरा क्या करेंगे, x माइनस का 5 मल्टीप्लाई 10। अब इसमें हम जो है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे नहीं। अब क्यों नहीं करेंगे, मान लो हमने इसको करा, इसको कर दिया हमने 5/18 से मल्टीप्लाई, हो गया, इसको भी कर दिया, 5/18 यहाँ से भी कटेगा, 5/18 इधर से भी कटेगा, दोनों साइड से कट जाएगा, इसलिए हम उसको लेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा टाइम कंज्यूम करेगा और टाइम को बचाने का है, ठीक। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 11x माइनस 68 बराबर 10x माइनस का 50 जाएगा 50, ठीक। तो 11x में से 10x क्या हो जाएगा x, और ये जाएगा हो जाएगा 16। x की वैल्यू क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड क्या आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया यहीं पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्कर्स वाला। देखो इसमें दे रखा है, सम वर्कर कुड कंप्लीट द वर्क इन 150 डेज
However, due to the absence of 15 worker, it was completed in 165 days than the initial number of workers. तो वो कुछ वर्कर्स हैं जो कि 150 दिन में हमारा काम पूरा कर सकते हैं, ठीक, लेकिन 15 वर्कर एब्सेंट हैं किसी भी कारणवश, तो हमारा जो टाइम पीरियड बढ़ गया कितना, 15 दिन बढ़ गया। 15 एब्सेंट होने से 15 दिन बढ़ गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी सॉल्यूशन बताएंगे। 15 दिन बढ़ गया क्यों? क्योंकि 15 वर्कर कम हो गए। 15 दिन कम हो जाता अगर 15 वो वर्कर आ जाते, मतलब 150 में 15 ऐड कर दो, ठीक, 150 में 15 ऐड कर दो तो हो जाएगा 165। 165 लोग 165 दिनों में काम खत्म कर देते, काम खत्म हो जाती वहीं पे। तो आंसर इसका क्या है? आंसर हमारा है इसका 165। अब लॉजिकली देख लो भाई, सॉल्यूशन भी देख लो फटाफट इस चीज़ का। तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो लेंगे हम। पहले क्या है, 150 दिन रेशियो 165 दिन। ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 11 बार में, 5 से काटेंगे। एक दिन का गैप है, वो कह रहा है 15 गैप है। हमको क्या चाहिए? इनिशियल हमारे 165 काम पूरा कराना है। इनिशियल का मतलब 65 काम पूरा कराना है, मतलब 11 × 15 कितना होगा? 165। ये हमारा आंसर है। यही बता रहा था मैं। 15 लोग गए तो 15 दिन का काम बढ़ गया, वो 15 आ जाएंगे तो 15 दिन का काम कम हो जाएगा, मतलब 150 में 15 जोड़ दो 165 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आगे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? ए ने जो है 30,000 पैसे बी को दिए हैं 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, और 5 साल बाद बी ने जो है रिटर्न करें 40,000 प्लस एक वॉच, एक घड़ी भी रिटर्न करिए साथ में, जिससे उसका जो है सारे ड्यू सेटल हो गए। अब इसने पूछा है वॉच का प्राइस क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वॉच, वॉच का प्राइस क्या है। तो निकालते हैं। देखो इसमें सीधी सीधी बात है, 30, 1, 2, 3, 4, 30,000 किसकी वैल्यू है? 30,000 वैल्यू 100 की, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल की 100 की वैल्यू है। निकालने किसकी है? अमाउंट। ये अमाउंट निकालेंगे, ये टोटल इसने ब्याज के सहित जमा करा है। ब्याज कितना पड़ेगा हमारे पास? 10% के हिसाब से 5 साल के लिए होगा 50, 10 × 5 50। अमाउंट निकालना है, 100 में ऐड कर दो 150, ठीक, 2 0 से 2 0 हो गया, 15 × 45, 45 000। 45,000 रुपये से वापस करने थे, वापस कितने कर दिए उसने? अभी 40,000 कर दिए और वॉच दे दी, मतलब इसमें 40,000 उसने कर दिए, 40,000 कर दिए, ठीक है। इसमें से 40,000 कर दिए, बच्चे कितने? 5,000। ये 5,000 क्या दिया होगा? 5,000 का वॉच दी होगी, क्योंकि वॉच भी दी है ना साथ में। तो आंसर क्या है? 5,000। 100 की वैल्यू दे रखी थी, 100 की दे रखी थी वैल्यू, 150 की निकालनी थी। अमाउंट आ गया हमारे पास, उसने 40 वापस कर दिए, बचे कितने? 5,000। उसकी हमारी क्या है? वॉच। बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। और ये सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पुरानी प्रीवियस ईयर है, कोई भी एक भी अपनी तरफ से नहीं लिया मैंने, सारा प्रीवियस ईयर माल बैठा है, ठीक। और अभी तक अगर चैनल पे आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फटाफट शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को निपटा देंगे। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की जो है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे 2026 में भी, तो उनको भी आप फटाफट ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ए प्लस बी, ए और बी दोनों काम कर सकते हैं 10 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, ए और सी करते हैं 12 दिन में, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ए प्लस बी करेंगे कितने दिन में हमारा? 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहा है हमारा 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 60। ये 6 बार में। ये हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, और ये होती है एफिशिएंसी, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। 15 चौका 60 और ये 12 पंजे 60। देखो 2 बार ये आया है, 2 बार भी आया है। पूछा क्या हमसे? पूछा क्या है?
ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितने में करेंगे? तो अगर हम इसको जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15, और ये दो बार आया तो 2 अपॉन नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2a प्लस 2b प्लस 2c का 2 कॉमन आएगा, वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे तीनों को मिला के एफिशिएंसी हुई है। वर्क कितना हमारे पास 60, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 15/12, 2 ऊपर चला जाएगा, चला गया ऊपर, 15 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और 4 दूनी कितना होगा 8, आंसर आएगा हमारा 8। बात खत्म। सही, नेक्स्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द सम ऑफ मनी बिकम 4 times in 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 4 साल में जो है 20 साल में 4 गुना बढ़ जाती है, 20 साल में 4 गुना बढ़ जाती है, तो सीधी बात है। तो 20 साल में 4 गुना बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है 100 से जो है कितनी हो रही है 400, 4 गुना बढ़ गई। कितने का मिल रहा है इंटरेस्ट? 300 का। इसी 300 का इंटरेस्ट मिल रहा है किससे? फॉर्मूला होता है PRT/100। फॉर्मूला होता है ऐसा ही, क्या होता है फॉर्मूला? P/R/T/100। तो 300 का हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? 100 पे। देख कितने साल में? 20 साल में। रेट हमको निकालना है अपॉन 100, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, ये 15 दूनी 30, आर आ गया हमारा कितना 15%। बात खत्म, आर आ गया हमारा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है द प्रिंटर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 40% higher than the cost price, then what is the rate of discount so that the gain is 12%। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी ऊपर करा था, इतना ज़्यादा है तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा वो चीज़। ठीक, अबाउट टू फिनिश है ये। आओ अपने क्वेश्चन पाते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, एक क्वेश्चन आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर कराया था, इसमें 8% था और 12%, 8% और 10% वाला था। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है दिखा दे रहा हूँ एक बार, थोड़ा इसको आप पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, 1700 पे का आर्टिकल बेचता है तो 15% का जो है दुकानदार को लॉस होता है। अब उसे 20% का गेन चाहिए, तो वो किस रेट पे जो है अपना आर्टिकल को बेचे? सीधा 1700 का, तो 1700 का लॉस हो रहा, 1700 में बेचने का 15% का लॉस हो रहा, तो 20% का गेन चाहिए, तो कितना में? सीधी वैल्यू रखनी है। 1700 जो है हमारा, इसकी वैल्यू होगी 15% लॉस हो रहा है, मतलब 85 की वैल्यू हो गई। ठीक है, और 120 की निकालनी है। 20% गेन मतलब 100 प्लस 20, 120 की निकालनी है। 17 के 100 बार में जाएगा, 17 पंजे 85, 5 का 20 बार में जाएगा, और 20 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और डबल 0। ये हमारा क्या आंसर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 3 बता दो, बी। 85 की वैल्यू 1700 दे रखी थी, 120 की निकालनी थी, सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, ज़्यादा हुआ नहीं था इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रस्थान करते हैं, बढ़ाते हैं गाड़ी। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको लोग जो है हुआ बना देते हैं बिगड़ वाला, कि पहले वो रेशियो यहाँ से लेंगे, फिर रेशियो इसका लेंगे, रेशियो इसका। कुछ नहीं लेना आपको, सीधी सिंपल बात करनी है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ ही सोल्ड 180 more, he would have earned 10% more profit। 10% कम पे 10% के लॉस से बेच रहा था, अब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। गैप कितना आया? 10 माइनस -10 इक्वल टू 20। 20% का गैप है, तो 20% की जो गैप है उसकी वैल्यू दे रखी है,
देखो 1080 कितने की वैल्यू हुई है, यह है 20 की वैल्यू, क्योंकि उससे 10% का लॉस हुआ। ठीक है, उसमें ऐड करो 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का लॉस ऐड करो तो ये होगा 20%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, जो कि होता है अपने आप में 100%। बात खत्म। 2 पंजे 2 चौक 5400। आंसर किधर है भाई, पकड़ो आंसर को, दे दनादन पेड़, मारो पकड़ के उसको। आंसर नंबर 2 5400 आंसर है। जितने अगर दोनों अगर लॉस है तो माइनस कर दो, दोनों प्रॉफिट है माइनस कर दो, एक लॉस है एक प्रॉफिट है ऐड कर दो, और जो भी उसका डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है उसके बराबर रख के जो भी पूछा है MPCP उसको लेके आंसर निकाल दो, सीधी आंसर आएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज से क्वेश्चन है। एवरेज दे रखा हमारा 8 स्टूडेंट का दे रखा है 5.1, 9 का दे रखा है 6.8, टोटल का निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या है इसमें, देखो 8 का दे रखा है कितना 5.1, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5.1, ये होगा 8 पंजे 8 एकम 8 45 40.8। ठीक है, ये 8 लोगों का हो गया। अब इन 9 लोगों का क्या होगा, हमारा 9 लोगों का होगा 9 का बनेगा तुम्हारा कितना 68, 68 इंटू 9 कितना होता है, 8 ने 72 का दो 7 कैरी, और 6 ने 54 61.2, इनका बनेगा हमारा 61.2। इन दोनों करेंगे ऐड, 60 और 40 100, और ये पॉइंट 10 .12 हो जाएगा, जो ये जाएगा हमारा कितना 102, ये हो जाएगा हमारा 102 टोटल। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 102, डिवाइड करेंगे 17 से, जो कि हो जाएगा 6 बार में। आंसर हमारा आएगा आंसर नंबर 3। क्या करा हमने इसमें, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। 8 को मल्टीप्लाई करा 5.1 से, टोटल आ गया। 9 को मल्टीप्लाई करा 6.8 से, टोटल आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक, और डिवाइड कर दिया 17 से, और आंसर आ गया कि टोटल ओवरऑल जो है एवरेज क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहा, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 126, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब भैया इसमें लोग लगाते हैं क्वेश्चन में बहुत बड़ा झोल। कोई कहता है कि लगाओ पहले a+1, a+2, a+3, a+4, कुछ नहीं करना, आपको करना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, क्या करना है 7 को लेना है। एवरेज मिडिल वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, एवरेज होती है मिडिल वैल्यू। 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 126। सबसे छोटा चाहिए 125 होगा, ये 124 होगा, ये वाला क्या होगा 123। आंसर मारो 123, आगे बढ़ो, मस्त जिंदगी का मजे लो, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। नहीं लगाना a+b, a+1, a+2, a+3 नहीं लगाना, सीधे बीच की वैल्यू दे रखी है एवरेज। 7 ब्लैंक खींचने हैं, 10 ब्लैंक को 11 ब्लैंक को खींचने हैं, सबसे छोटी एक एक कम करते जाना, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबके सब यूपी पुलिस के हैं, प्रीवियस ईयर, एक एक क्वेश्चन उसका लिया हमने, ठीक। इसमें क्या दे रखा है हमको, पहले वाटर और मिल्क का रेशियो क्या था 3 और 4, 10 लीटर वाटर 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो रेशियो बन गया 4 और 5। इनिशियली मिक्सचर कितना है टोटल, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 3 और 4, प्लस 10 लीटर करा प्लस 10 लीटर करा, ठीक है, क्या बन गया 5, सॉरी बन गया 4 और 5। रेशियो में कितना बड़ा रेशियो में 1 बढ़ गया, इधर भी कितना बड़ा 1 बढ़ गया। 1 की वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर। पूछा गया इनिशियली कितना होगा, इनिशियली 3 + 4 कितना होता है 7, इंटू 1 की वैल्यू कितनी है 10, बराबर 70। आंसर नंबर बी लगाओ, आगे बढ़ो मजे लो।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight is increased by 60%. How much weight will be reduced to respect? अच्छा, देखो, A के ऊपर B रखा हुआ है, एक स्टैक है A, इसके ऊपर B रखा है। पहले ये 100 था, B रखते ही 160 हो गया। अब इसको दोबारा 100 पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, 100 की चीज़ 160 हुई है, 100 की चीज़ 160 हुई है। अब इसको दोबारा 100 लाना है, कितना कम करेंगे? 60। किससे करेंगे? हमें 160 से 100 लाना है, तो अपॉन में आएगा 160 इंटू 100। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 ये 25, 25 3 75 बटे 4, 4 2 4 1 4, ये आ जाएगा हमारा, और ये हमारा बन जाएगा कितना? 37.5 आंसर आएगा इसका। सिंपल सीधा। क्या करना था? वापस लाना हमें, ठीक है, वापस लाना है 60 पे, 160 से वापस लेके आना है इंटू 100, ये जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा हमारा 2 3 और 2 8 16, ठीक। तो 8 से कट जाएगा हमारा कितने बार में? 2 चौक और 2 50, 2 दूनी, तो 25 3 75 बटे 2, 75 बटे 2 मतलब 37.5 हो गया, खत्म आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा हमें, देखो, असम बिकम 13,520 2 ईयर में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बन जाता है। देन द रेट ऑफ एनुअल इनकम बाय फलाना ढिमकाना। देखो भैया, सीधी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन? 1350। देखो, इसमें देखना होता दिया क्या, पूछा क्या है। सम पूछा है ना, वही ने, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, 2 साल बाद इतना बन जाता है, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन छोटे हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यू बड़ी है, मतलब वो हमेशा अमाउंट है, पक्का अमाउंट है वो। 4% का 2 साल का क्या होगा? 4% का 2 साल का होगा तुम्हारा 4 4 8.16, 8.16 होगा, 108.16 हो गया, ठीक। अब करेंगे इसको सॉल्व, अब लिखाएंगे अपना आंसर, खत्म। 0.00 बढ़ाया तो कर लेते सॉल्व इसको। 8 और 1 9 गया, 6 और 1 7, और 7 चौक 28, 4 ऊपर आएगा, ठीक है, 4 ऊपर आएगा। इसका डेटा सम 7 बनेगा ना, 7 बनेगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई 28 हो गया, मतलब 1 बन गया, ऊपर 4 लेंगे, 5 3 8 1 9, 4 दूनी 8, किसमें बनना है 8? देखो किसमें बनना है 8, 5 4 9, 5 6 7 8 हो गया, 1250। 8 बनना है, उसमें डिजिटल सम लगाओ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में करूँगा ही नहीं, डिजिटल सम लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, काम खत्म करूँगा, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या है क्वेश्चन में? एलसीएम निकालना है, 6/5, 7/10, 2/25। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम फ्रैक्शन वैल्यू A/B, C/D, E/F, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा? ऊपर वाली टर्म्स है, इनका निकाल दो एलसीएम, नीचे वाली जो है इसका निकाल दो HCF। अब अगर हमें सेम चीज़ HCF निकालनी है, ठीक, A/B, C/D, E/F, इसमें क्या करना है आपको? इसका उल्टा कर देना, जो चीज़ पूछी है उसको निकाल दो ऊपर, इसमें ऊपर HCF निकाल दो, नीचे एलसीएम निकाल दो, खत्म। एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम निकाल दो, HCF पूछा तो ऊपर HCF निकाल दो, बची हुई चीज़ नीचे निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 6/5, 7/10, 2/25 निकालना क्या हमें? एलसीएम। ऊपर का एलसीएम निकाल लें, क्या होगा एलसीएम? 2 और 6 का 6 होगा, 7 6 42। देखो ऊपर के ऑप्शन में 42 कहाँ दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है भाई, एक ही में दिख रहा है, एक ही में 42 दिख रहा है, लगाओ और आगे बढ़ो, खत्म। वैसे भी नीचे वाले का HCF जो है 5 आ गया, एलसीएम ऊपर 42 नीचे 5, आंसर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जितने भी देख रहे हैं, ठीक।
अभी इसमें कितना आसान, ये देखो, ये आसान क्वेश्चन देखो फटाक से। कोमल कैन डू अ piece of work in 51 days. Bimal is 50% more efficient than Komal in doing the work. In how many days Bimal will do the work alone? अकेले करेगा, बहुत तेज आदमी, बहुत तेज आदमी है जी। 51 दिन में कर रही है, 50% ज़्यादा एफिशिएंट है कोमल से। ओके चलो इसको भी धुरंधर बनाते हैं। ठीक, बिमल और कोमल, कोमल है ये बिमल है। बिमल जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर कोमल 2 है तो बिमल 3 है। हो गया 50% ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। कोमल कितने में कर रही है? 51 डेज में। मतलब एफिशिएंसी इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो अगर 10 102। अब 102 काम ये 3 की एफिशिएंसी में करेगा। 3 3 या 9, 3 चौक 12। आंसर क्या है? 34। खत्म आंसर। ठीक, था सिंपल से एकदम। अभी बता क्या आता ऊपर में, मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को चेंज करने में। ठीक, और ये क्वेश्चन यूपीडी एग्जाम आ गया, ये क्वेश्चन आ गया देखो। ठीक, रेलिवेंट कंटेंट है, मजाक की बात नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को भी कर ले रहे हैं। 9 है, किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में करना है। किससे करना पड़ेगा? छोटी करनी है ना वैल्यू, ऊपर छोटा रखो नीचे बड़ा रख दो। 5/18 से, 5/18 से 9 दूनी 18, 2.5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। सिंपल, 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था। अगर सोचते ये 9 है, 5/18 करनी है, 2 बार में जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा, 5 ढाई बार में ढाई आंसर आया, खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में? ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अ शॉपकीपर अलाउ रिबेट of 12% on the mark price of an article such that the selling price of an article is this mark price। अरे सिंपल है, डिस्काउंट दे रखा है। रिबेट मतलब देखो, तुम्हारी इंग्लिश की बुक भी चेक करा देते हैं। रिबेट मतलब डिस्काउंट, कितना कमी करी, कम करके दिया। ठीक है, होती है डिस्काउंट। सही, तो एक ये दे रखा हमें, कितने की वैल्यू दे रखी है? 1320। हमको देखना दिया क्या है, पूछा क्या है। 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब क्या, देखो बताता हूँ तुमको। एसपी होगा एक एमपी होगा, सीपी का इसमें काम ही नहीं है। 100 की चीज़ कितने में दे दी उसने? 12% का डिस्काउंट। मतलब 12% की वैल्यू 12 अपॉन 100 करोगे तो कितना आएगा? 6/50, मतलब 3/25। याद करो। ठीक, इसको चलो इससे कर लेते सीधे सीधे। 88 हो जाएगा। हो गया 88, 100 से 88। अब वैल्यू किसकी दे रखी है? 1320 की। 1320 की क्या वैल्यू है? 88 की वैल्यू दे रखी है। इसने कहा है सेलिंग प्राइस, कहा है सेलिंग प्राइस 320 है। 12% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 320, मतलब 88 की वैल्यू दे रखी है। 100 की वैल्यू पूछी है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 0। ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 11 दूनी 22, 11 30, 11 2 से जाएगा 15 बार में, 15 डबल 0 दिख रहा कहीं पे? मारो हाथ। खत्म हो गया आंसर, हो गया खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 1 और 2 क्वेश्चन और रह गए। इसमें एक मैं आपको दूंगा होमवर्क पे, देखता हूँ कौन सा देना। हाँ, लास्ट वाला। चलो इसको करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन है फटाफट करने का। द एवरेज पर डे इनकम ABC 45, तीनों की है 45, मतलब 45 इंटू 3 करेंगे। 45 इंटू 3 कितना होगा? 5 3 15 का 5, हाथ से लगा 3 चौक 12 और 1 13। ठीक, ये हो गया हमारा तीनों का। ए और बी की कितनी दे रखी है? 40, मतलब 2 की दे रखी है 40, मतलब ये 80 हो गई। ए और बी की 80 हो गई। बी और सी की दे रखी है मतलब 2, 3 दूनी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 में, कितनी होगी? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा। इन दोनों करो ऐड। इसमें पूछी बी की है, बी की इसमें भी ऐड हो चुकी है, बी की इसमें भी ऐड हो चुकी है। तो इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो, आंसर हाथ में आ जाएगा। क्या आएगा देखो?
अब ये सीधी बदल रही है, एक आना है, आंसर एक आएगा। कैसे? 8 दूनी 16, ठीक, और 6। अब 135 को तुम्हें घटाना है, लास्ट में यूनिट क्या आएगी? 6 5 जगह 1 आएगी, 1 1 के पीछे। वैसे भी देख सकते थे, 80 में जोड़ रहे हो, 0 में 6 जोड़ेगा, फिर 6 में तो 5 जगह 1 आएगी। सॉल्व भी नहीं करना था, खत्म हो गया काम। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भैया आपका जो है लास्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क कह लो, क्लास वर्क कह लो, यूट्यूब वर्क कह लो, जो वर्क कह लो वो है। इसका भी कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन होगा जिसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। एक ऊपर वो था कि 12% का गेन है, 20% गेन लेने के लिए कितना गोल करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन ये है। तो ऐसे ही ये आज का प्रैक्टिस सेट हमारा हुआ ख़त्म। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? रिव्यू ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो, एग्ज़ाम रिलेटेड, मैथ रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट बैठ रहा है या इस प्रैक्टिस सेट में रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के साथ। और ये भी यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर का ये लिखा नहीं है मैंने, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। और बता दूं आपको कि इसकी पीडीएफ आपको अपना गुरुकुल टीजी पे मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ, वहाँ से आप निकाल के इसको प्रैक्टिस दोबारा कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है।